नमस्कार बच्चों, मैं फिर से अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय रिज़ल्ट को लेके होड़ जो मची हुई है बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक दिन निकल रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो आज 18 तारीख है और आशा आज भी है कि हाँ, आपका रिज़ल्ट जो है वो अपलोड हो सकता है। देखिए, ये कोई वो नहीं है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें चल रही है। कस्टमर केयर से अलग बातें चल रही है, जो बच्चे वहाँ पे गए हुए हैं उनसे अलग बातें चल रही हैं, कुछ लोग जो हैं परिचय के उनसे अलग बातें चलती हैं। तो जहाँ तक अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट का जो है, आपका रिज़ल्ट मतलब कभी भी अपलोड हो सकता है। उसका रीज़न मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि आप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी दशहरा पड़ने वाला है, ठीक है, और उसके बाद जस्ट छुट्टियों की एक बहुत बड़ी झड़ी लगने वाली है। तो जहाँ तक अनुमान है कि कल देख लीजिए, आज देख लीजिए, रिज़ल्ट जहाँ तक अपलोड हो जाएगा। रिज़ल्ट को लेके परेशान मत होइए। और मैंने पहले भी कहा था कि इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सिलेक्शन के, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों, घबराने नहीं है। आप लोग अभी भी कमेंट सेक्शन में लगे हुए हो मेरिट को लेके, तो बेटा उसके लिए परेशान ना हो। सभी का सिलेक्शन होगा। अब सभी का मतलब ये, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं सर सभी का कैसे हो जाएगा। तो सभी का मतलब ये है कि जिन लोगों ने 40 तक किया हुआ है, ठीक है, बाकी इधर उधर कर दिया है, तो उनका कोई फिर दिक्कत नहीं आएगा। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो आज का टॉपिक है कि INS चिल्का के लिए जब हमारा लेटर आता है तो हमें फिर किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। ये वीडियो मैं चाहता तो बेटा उस समय भी अपलोड करता जब आपका रिजल्ट आता, ठीक है। लेकिन बेटा दिक्कत क्या है कि आपका रिजल्ट जब आता है तो उसके बाद आपके पास टाइम बहुत कम बच रहा है। और टाइम कम बचने का मतलब ये है कि दशहरे की छुट्टियां पड़ रही हैं और जो भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनने वाले हैं वो गजटेड ऑफिसर यानी कार्यालय ऑफिस वगैरह से ही बनेंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो छुट्टियां पड़ेंगी तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो जो बच्चों के पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो एक बार वीडियो रिवाइज कर लें, और जिन बच्चों के पास नहीं है तो वो प्लीज़ कल से इस वीडियो को या आज से ही बनवाना स्टार्ट कर दें सुबह से, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो होता है वो जानते हैं आप कि रात में मैं अपलोड करता हूँ। तो आप इन सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी है इसको आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। बहुत लोगों का इसमें कमेंट भी आया हुआ है, उसके भी क्वेश्चन का मैं इस वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा। तो बेटा वीडियो पे बने रहो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स से। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो प्रमुख चीज रहेगा आपका कॉल लेटर तो रहेगा ही रहेगा। तो बच्चों, कॉल लेटर का आप जैसे ही आपका कॉल लेटर आता है INS चिल्का की तरफ से, मेल आता है आपके सिस्टम पे आता है, आप जहां से भी इसको करवाते हैं, तो आप वहां से सबसे पहले उसकी कम से कम 5 कॉपी करा लीजिएगा। कलर, ठीक है, 1-2 नहीं 5 कॉपी करा के आप उसको रख लीजिए। और मैं सभी बच्चों से ये दरख्वास्त करूंगा, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों आप लोग किसी भी हालत में एक फाइल में आप लोग, ठीक है, एक ऐसी फाइल आप लोग ले लीजिए। जिनके पास भी अगर नहीं है बेटा आप परचेस कर लीजिए। कोई भी इधर उधर का मत करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं भी आप देखेंगे 100, 150, 200 रुपये में ऐसी फाइलें मिल जाती हैं। तो आप ऐसी फाइलों को ले लीजिएगा। और फाइलों को लेने के बाद आप क्या करिएगा, सबसे पहला काम है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट में, जैसे सबसे पहले जो आपका कॉल लेटर आएगा तो पहले पेज पे आप उस कॉल लेटर को लगा दीजिएगा, मतलब उसके इन्वॉल्व में आप उसको डाल दीजिएगा। अब उसके बाद उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ अगर आती है तो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन मतलब इतना बहुत है, जिसको बोलते हैं ना, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले बेटा ये है, सबसे पहला ये है कि 10 आपकी जो 10वीं और जो 12वीं की जो मार्कशीट है वो आप ले जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। CBSE बोर्ड वाले बच्चों को तो एक ही मिलता है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में कभी कभी क्या हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हो गया, बिहार में भी स्टार्ट हो गया है कि अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही आता है। तो वो आपको एक में कैरी करना है, 10th का अलग, 12th का अलग, ठीक है। और उसकी बेटा आप 10-10 कॉपियां करा लीजिए। 10 10 से कम मत करना, ज्यादा ही कर लेना, ये सबसे न्यूनतम बता रहा हूं।
लेकिन आप इसे ज़्यादा ही करा के उसको रख लेना, 15 करा लेना, 20 करा लेना। वैसे ही आपका 12th का मार्कशीट का भी होगा तो उसको भी आप ऐसे करा लेना, ठीक है। जिन बच्चों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आता है, ध्यान रहे वो बच्चे दोनों लेके जाएंगे, ठीक है, दोनों लेके उसको आपको जाना है। इसके बाद आता है बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में निवास प्रमाण पत्र। ये खासकर बेटा जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो कोशिश करें कि आपकी जो भी तहसील आती है, ठीक है, जो भी आपकी तहसील आती है आप वहां से इसको बनवाने की कोशिश करें। नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि देखो बेटा कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेते हो, ठीक है, तो उस पर एक नंबर होता है, वो नंबर होना चाहिए ताकि आप जब भी कंप्यूटर में चेक करो तो आपको वो नंबर शो करे, वो पूरा आप वहां पे आ जाएगा आपका डिटेल। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि निवास प्रमाण पत्र क्या करते हैं, गली मोहल्ले के जो भी वार्ड मेंबर हो गए, प्रधान हो गए, उनसे लिखवा लेते हैं। नहीं बेटा, डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है वो एसडीएम ऑफिस का ही चाहिए, तो वहां से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप क्लियर करा लो। और बहुत सारे बच्चों का मैं देख रहा हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भेज रहे हैं मुझे, बेटा प्लीज उसको लेमिनेशन करवा लो और उसकी भी 10 कॉपी, कम से कम 10 से 15 कॉपी उसकी भी आप रख लो। ये दूसरा चीज हो गया। मैं अपने हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के हार चुका हूं कि बेटा किसी भी हालत में, देखो कहने की बात नहीं होती है, वही चीज सामने आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी प्रयास कर रहे हैं सर रिजल्ट आएगा तब हम अपना करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी जो पीसीसी है, ठीक है, वो अभी तक कराया नहीं है, ठीक है। बेटा अगर ये नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहेगा ना तो आप बेटा परेशान हो जाओगे, और परेशान इतना हो जाओगे कि उसका कोई तोड़ नहीं रहेगा। इसलिए ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए जिन लोगों ने भी आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर दो। जिन लोगों को लग रहा है कि 2-4 दिन में बन जाएगा तो भैया हम आपसे कह रहे हैं कि 2-4 दिन में थोड़ा बनवाइए तो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनवा के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा जाएगा, 1500 जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन इसको आप बनवा के इसको रख लीजिए। इसके बाद बेटा आता है कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को स्कूल से भी मिलता है। तो जो बच्चे पास आउट हुए हैं इस बार के, रिसेंटली अभी पास आउट हुए हैं जो बच्चे, जुलाई के जो मेरे ख्याल से मई में रिजल्ट आ गया, मतलब अगस्त में स्कूल से मिल जाता है जब हम जाते हैं अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो अगर वहां से बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप अपने स्कूल से बनवा सकते हैं, आप अपने प्रधान से बनवा सकते हैं जो लड़के ग्रामीण एरिया में रहते हैं, या जो बच्चे शहरी एरिया में रहते हैं तो वार्ड मेंबर होते हैं जो उनके गली मोहल्ले के वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं। तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बन जाएगा। आपके पास जब लेटर आएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ये डाल दे रहा हूं कि ये कैसा है, ठीक है। मैं आपको ये भी एक दिखा दे रहा हूं कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये कैसा आपका बनेगा। इसके लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपका ये रहा, ये आपका आप देख रहे होंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस यही लिखवाना होता है कि कोई भी अपने जो, जैसे आपके पास ये लेटर आता है, ठीक है, तो आपके पास लेटर आएगा तो उसमें जैसे जो बी पर, जैसे आप देख लीजिएगा क्या फॉर्मेट है, लेकिन फॉर्मेट सिर्फ एक ही होता है। जैसे इसमें लिखा ये रहेगा कि जैसे मैं XYZ जो भी हूँ, मेरे पिता का नाम जो भी, माता का नाम XYZ जो भी, इसके बाद पता मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और यही इसमें लिखना होता है कि जो मेरा स्टेशन है, पुलिस स्टेशन वो कहाँ पे है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है, मैं किस तहसील में आता हूँ, और मेरा आचरण कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, ठीक है। तो बस इतना करके, और वो गांव के प्रधान भी अगर वो लिख के दे देते हैं तो मुहर अपनी लगा के, लेकिन अपने पैड पे जो उनका स्टैम्प पैड आता है उस पे अगर वो लिख के दे देते हैं तो इस चीज़ को वैलिड कर दिया जाता है। अगर जो बच्चे शहरी इलाकों में रहते हैं वो अपने स्कूल से भी बनवा सकते हैं, या जो भी वार्ड मेंबर के पार्षद वगैरह होते हैं आप उनसे भी ये चीज़ बनवा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल। बेटा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और पीसीसी के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें डॉक्यूमेंट्स है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद,
वो आता है आपका एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल। अब ये चीज जो है ये आपका बनेगा कोर्ट से, 10 रुपए का आपको ये लगाना पड़ता है इसमें, और ये बनेगा कोर्ट से, वहां जाना पड़ेगा आपको, उस पर टाइप करवाना पड़ेगा, और उसका जो फॉर्मेट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा, एक बार आप उसको देख भी लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको सबसे पहले ये डालना होगा कि मेरा नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका फुल एड्रेस, इसके बाद परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, और अगर कोई ऐसा है वैसा एड्रेस है पोस्टल एड्रेस तो आप वो भी उसको डाल सकते हैं। इसके बाद आप कब से कब तक रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस नॉन जुडिशियल जो पेपर होता है स्टम्प का, उस पर आपको ये सारी चीज़ें लिखवानी होती हैं। इसके बाद आपके पास कोई FIR या केस वगैरह तो नहीं है, इसको भी उसमें दर्शाना पड़ता है। इसके बाद आपने जो भी ये सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो, ठीक है, हाई स्कूल इंटर की, ये सब सत्य है, क्रमांक इसके सारे के साथ साथ इसको लगाना पड़ता है। इसके बाद आपको इसमें ये भी डालना पड़ेगा, वो फॉर्मेट में लिखा हुआ है बेटा, उसमें कोई ये नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। जैसे INET इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के समय जब आप गए थे तो कब एग्जाम दिए थे, आपका PFT और रिटन कब हुआ था, उस महीने का ईयर क्या था, ठीक है, आप किस कैटेगरी में अप्लाइड करें, तो ये सारी चीजें आपको उस नॉन जुडिशियल स्टम्प में आपको डालना पड़ेगा। तो बेटा ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा, ये दो जिसमें से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और ये आपका एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बेटा। और मैं आपका एक बार प्रकाश डालना चाहूंगा, जो अभी हाल ही में जो फेस्टिवल आने वाले हैं, तो बेटा छुट्टियां पड़ती हैं बहुत जबरदस्त। हालांकि कुछ लोगों के लिए काम बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके यहाँ से कोर्ट कचहरी दूर है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये आपके तहसील से भी बन सकता है, आप तहसील पे भी जाके इसको बनवा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है, ठीक है ना, पेरेंट्स का, ठीक है, यानी कि आपके जो फादर और मदर हैं उनका एक चाहिए, या तो आप फादर का ले लीजिए या तो आप मदर का ले लीजिए, ठीक है। कि मतलब मैं अपने बच्चे को, जैसे इनका एक फॉर्मेट है, ठीक है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंडिक्स D, ठीक है। तो जब आपके पास कॉल लेटर आएगा तो उसमें ये फॉर्मेट होता है, तो इसमें यही लिख के देना, पेरेंट जो कंसर्न फॉर्म है इसमें यही होता है, इस फॉर्म को लेना है कि मतलब मैं बच्चे का, जैसे कैंडिडेट का नाम, माता का नाम और पिता का नाम और एड्रेस, इसमें बस यही लिखा होता है कि अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस इन द इंडियन नेवी फॉर विच माई सन डॉटर वार्ड हैज माई परमिशन टू बी इनरोल्ड, मतलब मेरे परमिशन के हिसाब से ये बच्चे जा रहे हैं, अपने मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो बेटा आता है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप कहीं पे कार्यरत हैं, जैसे कि आपके पास कोई नौकरी है, तो अगर आपके पास है तो ये आपको नो ऑब्जेक्शन, जिसको बोलते हैं NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब आप कहीं कार्य कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में कहीं कार्य कर रहे हैं, तो आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा वहां का, कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कॉलम फिर नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आप हैं तो लगाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे हैं, और जो बच्चे नहीं है उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा आता है आपका आधार कार्ड। अब आधार कार्ड पे 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों के। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो आधार कार्ड से और मेरी मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है। तो बेटा मैं इसके लिए आपसे बता रहा हूं कि मैं आज से नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं 2 महीने से चिल्ला रहा हूं कि इस चीज को आप सही कराइए जल्द से जल्द। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा उत्तर प्रदेश बोर्ड का ये मेरा सर्टिफिकेट है, ठीक, ये अब इसमें जो मेरा नाम है, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जो मेरा मदर का नाम है या फादर का नाम है, वही चीज इस आधार कार्ड पे, ठीक है, और इसके एड्रेस पे ये चीज छपा हुआ है। आप इतना चीज जान लीजिए, आधार कार्ड का मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो जन्म तिथि है ये भी पूरा लिखा होना चाहिए। काफी सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर मेरा आधा लिखा हुआ है, मेरा बस ईयर लिखा हुआ है। तो बच्चों आप वहां पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसको फटाफट कुछ नहीं करना है, ये सीधे ऑनलाइन अप्लाई करिए इसको, और ये इसको स्कैन करके लगाइए, और ये 1 हफ्ते के अंदर आपका ये हो जाएगा। हो सकता है कि 2 से 4 दिन के अंदर हो जाए, लेकिन अगर आप इधर ही कराएंगे तो ही, क्योंकि बेटा आगे जब छुट्टियां पड़ जाती हैं तो कंप्यूटर भी तो कोई इंसान ही चलाता है।
ऐसा तो नहीं है कि आप कर देंगे तो वो जनरेट होकर ऑटोमेटिक चला आएगा। तो इसलिए बच्चों अगर जिसका भी ये प्रॉब्लम है वो करा लें, ठीक है। दूसरा चीज बता रहे हैं कि मेरे जिन बच्चों का ये आधार कार्ड पे जो एड्रेस है और जो डोमिसाइल पे एड्रेस है अगर उसमें अंतर है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी एक जैसे आईडी प्रूफ आपके पास एक होनी चाहिए। जैसे होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मान लीजिए किसी दूसरे जगह पर रहते थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो आपके पास बेटा एक आईडी होनी चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? आधार कार्ड से जो भी रिलेटेड आपका मामला आएगा वो आएगा आपके आपके डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। तो जो आपके इस पे लिखा हुआ है उसको आप ये करा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपका जो तीसरा आता है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप फिर एनसीसी सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे अगर है तो, अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं बनती है, ठीक है। जो आपके पास सर्टिफिकेट और बच्चों जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं ये ओरिजिनल जाएंगे, और इसकी फोटोकॉपी आप 10 से 15 करा के, और जैसे मैंने फाइल दिखाया है उस फाइल में इसको अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। पैन कार्ड बेटा अगर आपके पास है तो वो ले जाइए, नहीं तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो भी रहेगा तो काम चल जाएगा। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आता है बैंक अकाउंट। देखिए बेटा, बैंक अकाउंट के लिए आपको अकाउंट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं सर अकाउंट जो है होने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे हमारा खुलवाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि आपको बैंक अकाउंट यानी कि आपका किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और उसका पासबुक, ठीक है, और उसका एक चेकबुक यानी चेकबुक की जो बुक होती है चेकबुक, वो आपको यहाँ पे ले जाना है। कहाँ? INS चिल्का। और बैंक पासबुक की भी आप 2-3 फोटोकॉपियां करा लीजिएगा, और जो चेकबुक है तो वो तो कोई इशू नहीं होता है, तो आप चेकबुक ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों का, मैं फिर से बता रहा हूं ये चीज डिवाइड करके, जिन बच्चों का PCC, जिन बच्चों का बैंक पासबुक और जिन बच्चों का ये एफिडेविट नहीं बना है, बच्चों को जल्द से जल्द बनवा लो, ठीक है। जिन बच्चों का दूरी पे, जैसे मान लीजिए जो बच्चे शहरी इलाकों के हैं 1-2 दिन में बन जाएगा, उनका 1 घंटे में बन जाता है, लेकिन जो दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए ये होता है। इसके बाद आता है, देखो फैमिली में मदर और फादर, ठीक है, जिसके फादर और मदर, जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे के फादर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मदर के साथ ज्वाइंट फोटो स्टूडियो में जाइए, अच्छा सा एक फोटो अपने फादर और अपने मदर के साथ खिंचवा लीजिए। जिन बच्चों के फादर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी मदर के साथ खिंचवा लीजिए, और जिन बच्चों के मदर नहीं है वो अपने फादर के साथ खिंचवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी भी आप करा लीजिए, कम से कम इसकी भी 10 कॉपी करा के आप ले जाइए कम से कम, ठीक है। कहने को तो मैं कह दूं 2 कॉपी, लेकिन बेटा आप करा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका आता है 15 फोटोकॉपी, मतलब जितनी भी चीजें आप ये ले जा रहे हो, देखो आ गया ना, 15 फोटोकॉपी इसको आपको ले जानी है। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, तो वो भी जब आपका लेटर आएगा तो उसमें आता है, तो उसमें बस आप साइन कर दोगे, फीवर नहीं है मुझे कोरोना नहीं है, तो ये सारा चीज उसमें रहता है, तो उसको टिक लगा देना है, तो ये भी चीज आपका हो गया। इसके बाद बेटा वोटर कार्ड यदि आपके पास है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास वोटर कार्ड है, इलेक्शन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोलते हैं, तो आप ले जा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद होता है बेटा टिकट का, यानी कि जब आप INS इंडियन नेवल सर्विस चिल्का आप उड़ीसा जाते हैं तो आपको जो टिकट है उसका प्रिंट आउट साथ में ले जाना है, ठीक है, ताकि जो भी रिम्बर्स होता है, जो भी पैसे उनके मानक है कि हम इतने किलोमीटर पे इतना पैसा देंगे। अब उसमें बच्चों का आ रहा है कि मैं AC में जा रहा हूं, मैं स्लीपर में जा रहा हूं, नहीं, आप टिकट देंगे जो भी उनका किलोमीटर के हिसाब से होता है, तो वो पैसे आपको वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो टिकट की भी आपको फोटो कॉपी, जैसे टिकट आप करा लिए तो उसकी 2-4 फोटो कॉपी आप करा लीजिए, ठीक है। इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि आपको लीव नहीं मिलेगी बेटा, ट्रेनिंग के दौरान आपको लीव जो है वो नहीं मिलेगी, मतलब आप छुट्टी नहीं ले सकते।
मेडिकल संबंधित भी 2-3 चीजें इसमें दिया हुआ है कि बेटा सबसे पहले ये है कि ENT वाले लड़के यानी आई नोज और टीथ वाले बच्चों में ईयर वैक्स बेटा करा के जाना है। बाल जो है आपके छोटे होने चाहिए, तो आप बाल छोटा करा के ही जाइएगा। देखिए वहां पे 2 चीजें होती हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। जब आप INS चिल्का पहुंचते हैं तो वहां पे आपको स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट चिल्का पहुंच जाते हैं, एकेडमिक के बाहर खड़े रहते हैं। तो बेटा वहां पे सबसे पहले आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सारी चीजें आपकी वेरीफाई होती हैं जब फॉर्म भरते के समय में, और जो आपने एग्जाम दिया है प्लस आप जो डॉक्यूमेंट्स वहां ले जा रहे हो वो सारी चीजें आपकी वहां फिर से वेरीफाई होती है। वो सारा चीज ठीक होने के बाद क्या होता है कि आप लोगों को वहां से मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, इस दौरान जो भी आपके लगेज वगैरह रहते हैं वो सारा वहीं चेक होता है। आप कोई भी दवा नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं ले जा सकते हैं जो इस लिस्ट के अलावा हो। मतलब जो लिस्ट आपकी आएगी उसमें सारे सामानों की लिस्ट रहती है कि ये सामान ले जाना है। कोई भी कोई भी मेडिसिन अलाउ नहीं है, वॉकमैन अलाउ नहीं है, आईपॉड अलाउ नहीं है। मतलब तमाम तरीके की चीजों को वहां चेक किया जाता है। जो चीज नहीं रहता है वो चीज आपको बाहर करनी पड़ती है। तो बेटा सबसे पहला चीज है मेडिकल जो वहां पे होगा। मेडिकल को लेके मैंने वीडियो काफी सारा बना भी दिया है। आप लोग एक एक बार बेटा अपना मेडिकल जो है अपने से आप लोग एक बार प्रिपेयर हो जाइए कि हमारा मेडिकल कैसा है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत है बेटा तो उसको भी आप दिखा लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सिर्फ ब्लड ग्रुप होता है सब। देखो बेटा जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा मेडिकल होगा, जब कोई चीज बोली जाती है तो उसको हमें कर लेना है, हो या ना हो वो उनका मैटर है, लेकिन हम प्रिपेयर होके जाए। क्योंकि बेटा वहां पे भी री मेडिकल लगता है। मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं कि वहां पे भी री मेडिकल लगता है। ठीक है, अब 1 दिन का मेडिकल लेंगे तो आपको वहीं पे हो जाएगा, 21 दिन का फिर देंगे तो आपको विशाखापट्टनम जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बेटा जो है ये आप करवा लीजिए। और जितने भी बच्चे हैं जो जिनको ये लग रहा है कि हमें कैसे जाना है, चिल्का पहुंचना है, तो उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो पहले ही बना दिया है, वो वीडियो देख लीजिए। काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है। ठीक है, और मेडिकल जब आपका होगा बेटा ये मत सोचना कि नहीं आपका सारा चीज़ ओके, आप जैसे हैं वैसे जाइए। बेटा आपके जो बाल हैं बेटा वो छोटे करा लेना। ठीक है, बाल जो हैं आपके जैसे लिख के आएगा 0 साइज है तो आप 0 साइज ही करा के जाना बेटा। आप इसके अलावा कुछ अपने हिसाब से मत करना। दूसरा जो चीज है, जब आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा बेटा तो आपका मोबाइल वो जमा कर लेंगे। अगर आप वहां पे फिट होंगे, अगर आप मेडिकल में वहां फिट होते हैं तो फिर आगे की जो प्रक्रियाएं हैं आपको मोबाइल वो मिलेगा नहीं। अब वो मोबाइल आपको वो फॉर्म होता है, कंसर्न फॉर्म होता है, EMI होता है, सारा भर के वो मोबाइल एक जगह रख लेते हैं। अब वो मोबाइल आपको ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगा। और जो बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या जिनका रीमेडिकल लग जाता है, जिनको 1 दिन बाद या 21 दिन बाद आना या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन बच्चों के लिए क्या होता है कि उनको मोबाइल फिर वापस दे दिया जाता है। उसके बाद फिर बेटा आप वहां से जाएंगे, जो भी इंडियन नेवी की तरफ से जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें मिलते हैं, जो भी सामान मिलते हैं, लगेज मिलते हैं हमें, जैसे ब्रीफ केस हो गया, ट्रॉली बैग हो गया, हमारे कपड़े वगैरह हो गए, शूज हो गया, कैप हो गया, तो वो सारा चीज आपको वहां पे मिलेगा। और फिर उसके बाद आपकी अलॉटमेंट जो होती है बेटा वो स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपका ये मैटर है, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मैटर, इसको बेटा कंप्लीट कर लो। और एक फाइल में जब ये बेटा आप कर लोगे ना, ऐसे रख लोगे, तो आपको फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एक एक बार आपको बस जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके बाद कर लेना है। काफी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अभी हमारा लेटर आया ही नहीं तो हम क्यों। बेटा आप रख लो, ये नहीं तो कोई और में, लेकिन आप जब अपना डॉक्यूमेंट तो सारा कम से कम पहले प्रिपेयर कर लो बेटा। ठीक है, अब कौन जानता था कि मेडिकल में, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम अभी क्यों करें, आप गलत करते हैं बेटा। जैसे मान लिया आप मेडिकल देने गए तो आपको पता चला ना, PFT देने गए तभी तो पता चला आपको कि हाँ मेरी रनिंग कमजोर है। तो इसके लिए बेटा आपको इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थोड़ा वीडियो लंबा बना है लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो भी क्वेरी आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूं।
और बाकी रिजल्ट को लेके जो भी अपडेट आता है वो बेटा रिजल्ट तो 1-2 दिन में आएगा ही आएगा, अब इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आईसीजी का रिजल्ट आ चुका है। अब आईसीजी के बाद अब यही है, दोनों का ट्रेनिंग साथ ही होता है। 6 तारीख से वहां बुलाया जा रहा है तो बहुत होगा तो आपको 8-9 तारीख से बुलाया जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इन सारी चीजों को एक बार प्रिपेयर हो जाओ और कर लो। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि छुट्टियों का जो सिलसिला है बहुत तगड़ा चल रहा है इस समय, और छुट्टियों में मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो अक्टूबर का है 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को छुट्टी ही छुट्टी है। तो जो बच्चे अपना ऑफिशियल वर्क कराना चाहते हैं बेटा वो जल्द से जल्द इसी में करा लो, ताकि फिर आपको धक्के ना खाना पड़े। बाकी अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, और वीडियो को बेटा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये जो मेरा मैसेज है वो नहीं पहुंच रहा है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा जो नहीं जानते हैं, जो क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं जानते हैं, जानकारी नहीं है, वो परेशान होंगे। तब तक के लिए इतना ही बेटा, मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।